ये अमेरिकन कंपनी लोगों को अमर बनाने का दावा कर रही है, और वो भी जिंदा लोगों को नहीं बल्कि मरे हुए लोगों को। चौंकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सच है। ऑलरेडी 500 से ज्यादा लोगों की पूरी बॉडी और 200 से ज्यादा दिमाग इस कंपनी द्वारा अमर बनाने की प्रक्रिया के लिए फ्रीज किए जा चुके हैं, जिन्हें ये कंपनी आज से कई 100 साल बाद दोबारा से जिंदा करेगी। ऑलरेडी 5000 से ज्यादा लोग इस कंपनी के नाइट्रोजन से भरे लिक्विड चेम्बर्स में फ्रीज होने के लिए लाइन में खड़े हैं, और इस कंपनी का नाम है क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट। सैम ऑल्टमैन एंड जेफ बेजोस जैसे अमीर लोग भी इस कंपनी में इतना बिलीव करते हैं कि वो ऑलरेडी अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी के दावों के पीछे साइंस है। और आज के इस वीडियो में हम उसी क्रायोनिक्स विज्ञान के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या इस कंपनी की टेक्नोलॉजी के जरिए हम इंसान सच में अमर बनने जा रहे हैं। आखिर कैसे मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स इस कंपनी के जरिए भविष्य में दोबारा से जिंदा होने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, क्रायोनिक्स की स्टोरी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के 9 साल बाद से, जब साल 1954 में पहली बार डॉक्टर्स ने ह्यूमन स्पर्म को फ्रीज करने का टेस्ट परफॉर्म किया, जो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बाद में इन स्पर्म्स को कई अलग अलग महिलाओं में सक्सेसफुली प्लांट भी किया गया। अब उस समय इस पूरे प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन नाम दिया गया था, लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस कॉन्सेप्ट को पूरे ह्यूमन बॉडी पर भी अप्लाई किया जा सकता है, सिवाय एक आदमी के, जो थे रॉबर्ट एटिंगर, मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिन्होंने साल 1962 में प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी नाम से एक बुक लिखी, जिसमें क्रायो प्रिजर्वेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए पूरे ह्यूमन बॉडी को फ्रीज करके स्टोर करने के बाद रिवाइव यानी कि दोबारा जिंदा करने की बात कही गई थी, जिस प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म में क्रायोनिक्स नाम दिया गया। इस बुक के बाद कई साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया गया, और साल 1966 में इसका फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल किया गया, जिसमें एक मिडिल एज वुमेन की बॉडी को क्रायो फ्रीज किया गया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब पिक्चर में आती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में सेकेंड लाइफ एंड इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर होने की ट्रिक की तरह पॉपुलराइज करके बेचना शुरू कर दिया, जिनमें 2 मेजर प्लेयर्स थे। नंबर 1 साल 1972 में स्टार्ट हुई एल्कोर यानी कि एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, एंड सेकंड कंपनी क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूशन, जिसे खुद रॉबर्ट एटिंगर द्वारा साल 1976 में शुरू किया गया था। आज के समय में ये दोनों ही कंपनी क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी में लीड कर रही है, जिनके पास हजारों मिलियनर्स और बिलियनर्स लोगों के क्रायोनिक्स के लिए एप्लीकेशन है, एंड इतने सालों से इन दोनों कंपनीज ने मिलकर ऑलमोस्ट 500 प्लस लोगों की बॉडी को फ्यूचर में दोबारा जिंदा करने के लिए फ्रीज किया है, जिनमें से ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा तो केवल हेड यानी कि सिर ही है। ऑल्सो दुनिया के कई रिचेस्ट लोग भी इन कंपनी में अपना भरोसा दिखा रहे हैं। रिसेंटली सैम ऑल्टमैन एंड जेफ बेजोस जैसे बिलियनर्स ने भी इन कंपनी में इन्वेस्ट किया है। 76 साल के रिटायर्ड हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव स्टीव लेबल, जिन्होंने खुद भी क्रायोनिक्स के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है ताकि उनके मौत के बाद भी उनकी बॉडी को फ्यूचर रिवाइविंग के लिए स्टोर किया जा सके, उन्होंने अपने रिवाइविंग के लिए क्रायोनिक्स परफॉर्म करने वाली एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन कंपनी के ट्रस्ट में करीब $100,000 यानी कि 83 लाख रुपए डाले हैं। अब उनके ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि मैं होप करता हूं कि फ्यूचर में आज से ऑलमोस्ट 200 साल बाद मुझे जिंदा करने में होने वाले खर्च के लिए इस ट्रस्ट में इनफ मनी होगा। जस्ट इमेजिन कि ये कितना अमेजिंग बात है ना, जब ये फ्रीज किए गए लोग जो ऑलरेडी मेडिकल तौर पर मर चुके हैं, वो आज से 100 से 200 साल बाद दोबारा फ्यूचर में अपनी आंख खोल सकेंगे, फ्यूचर को महसूस कर सकेंगे और उसमें जी सकेंगे। काफी साइंस फिक्शन लगता है ना, बट शॉकिंगली क्रायोनिक्स के इस पूरे प्रोसेस के पीछे भी साइंस छिपी हुई है। पर साइंस के बारे में जानने से पहले जानेंगे कि आखिर ह्यूमन बॉडी को फ्रीज करने में सबसे बड़ा चैलेंज आखिर क्या होता है। देखो, जब हम किसी स्मॉल स्पेसिमेन लाइक एम्ब्रायो स्पर्म को फ्रीज करते हैं तो ये करना थोड़ा आसान होता है। बस यहाँ पर इन्हें डैमेज किए बिना फ्रीज करना होता है ताकि उन्हें एक टाइम पीरियड बाद दोबारा से यूज किया जा सके। आज के समय में तो ये टेक्नोलॉजी आपको इंडिया के हर मेजर सिटीज के हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाएंगी। पर जब बात आती है बॉडी के हर ऑर्गन्स, दिमाग के हर ब्रेन फंक्शंस को एक साथ फ्रीज करना, तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है, वो भी उस चीज के कारण जो हमारी ह्यूमन बॉडी का ऑलमोस्ट 70% है।
जैसा कि आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर पानी की बात कर रहा हूँ। तो देखो, पानी की ना एक खासियत होती है कि जब उसे फ्रीज किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, जिससे पानी की ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ती है, यानी कि वो फैलता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर हम ह्यूमन बॉडी को भी इसी तरह फ्रीज करते हैं ना, तो उसमें मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्रिस्टलाइजेशन के चलते फैलेंगे, जिससे हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज सब फट जाएंगे। ऐसे में आपकी पूरी बॉडी को दोबारा से जिंदा करना तो छोड़िए, आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन को भी कभी दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। क्रिस्टलाइजेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आज भी कई साइंटिफिक कम्युनिटीज मानती है कि इसके चलते क्रायोनिक्स के जरिए इमोर्टैलिटी यानी कि अमरत्व हासिल करना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन कंपनीज ने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला है और इसीलिए ये कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो आपको फ्यूचर में जिंदा कर सकेंगे। तो चलिए अब साइंस पर आते हैं। तो देखो, क्रायोनिक्स करने वाली इन कंपनी का क्लेम है कि इनके पास बॉडी को फ्रीज करने के दौरान क्रिस्टलाइजेशन होने से रोकने का एक सोल्यूशन है, जिसके द्वारा ये ह्यूमन बॉडी को सही सलामत कई 100 सालों तक प्रिजर्व करके रख सकती है। इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक डेथ। क्रायोनिक्स जैसी कंपनियां साइंस के इसी कॉन्सेप्ट को मानती है, जिसके मुताबिक इंसान की मौत का मतलब ये होता है कि उसके ब्रेन को एक ऐसा डैमेज पहुंचा है जिसके चलते उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन एंड कॉन्शियसनेस खो चुकी है, जिसे दोबारा रिट्रीव करना इम्पॉसिबल है, जिस टर्म को हम लीगली डेड होना कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन का ये भी मतलब होता है कि शायद जिन लोगों के ब्रेन फंक्शन बंद होने पर हम उन्हें अभी लीगली डेड घोषित कर रहे हैं, उन्हें फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस एडवांसमेंट्स के जरिए दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। इन शॉर्ट कहूं तो इन कंपनीज के मुताबिक जिसे आज हम लीगली डेड कंसीडर करते हैं ना, शायद वो एक ऐसी बेहोशी या कोमा का पीरियड है जहां पर ब्रेन एक्टिविटीज तो पूरी बंद हो चुकी है और हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिससे हम उन एक्टिविटीज को दोबारा से रिट्रीव कर सके। पर जरूरी नहीं है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। शायद भविष्य में हमारे पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जिससे हम पूरे ब्रेन को दोबारा से रिवाइव यानी कि जिंदा कर सकेंगे, उसकी अपनी बॉडी में या फिर किसी और के बॉडी में। तो क्रायोनिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले मेजर लोग ऐसे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं जिनको ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसका आज की मेडिकल साइंस पर कोई भी इलाज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर एंड ALS यानी कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। और यहीं पर क्रायोनिक्स ऑफर करने वाली कंपनी ये सपना बेचते हैं कि भले ही ये जिंदगी, ये टाइम पीरियड आपके साथ ना हो, पर आप अपनी इस वेल्थ के साथ भविष्य में एक और जीवन पा सकेंगे, जहां आपकी इन बीमारियों का तो इलाज होगा ही होगा, साथ ही साथ उस भविष्य की टेक्नोलॉजी में आप अपनी उम्र को भी घटा सकेंगे और अपने वेल्थ के साथ दोबारा वो अमीरी की जिंदगी जी सकेंगे, जिसके लिए क्रायोनिक्स अपने सभी पेशेंट्स के लिए एक ट्रस्ट फंड भी बनाती है, जिनमें पेशेंट्स को मिनिमम अपने रिवाइविंग के लिए कंपनी द्वारा तय की गई एक फिक्स रकम तो रखनी ही होती है, जो पूरी बॉडी को फ्रीज करने के लिए ऑलमोस्ट $100,000 और केवल सर यानी कि दिमाग को फ्रीज करने के लिए $25,000 है। पर इसके अलावा अपने नए जन्म के बाद भविष्य के जीवन में अच्छे से जिंदगी जीने के लिए आप इस ट्रस्ट फंड में मनचाही रकम भी डाल सकते हैं, जिस एक्स्ट्रा रकम पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और आज से 100 से 200 साल बाद अगर आप जिंदा हो सके तो वो रकम इतनी बड़ी होगी कि आप उससे भविष्य के कुछ सबसे अमीर इंसानों में से एक बन जाएंगे। एम्स के डॉक्टर राजकोट ने क्रायोनिक्स के इस पूरे प्रोसेस पर कई सवाल उठाए हैं, जैसे कि ये कैसे माना जाए कि बॉडी फ्रीज करने के बाद उन फ्रोजन बॉडी के टिश्यूज समय के साथ साथ डिटीरियोरेट नहीं हो रहे, और आखिर किसी को वापस जिंदा करने जैसे क्लेम में कितना सच है। और अगर मान लिया कि भविष्य में ऐसी तकनीक आ जाए कि हम क्रायोनिक्स वाले फ्रीज लोगों को दोबारा से जिंदा कर सके, तो क्या उन लोगों के ब्रेन फंक्शंस, कॉन्शियसनेस एंड पर्सनालिटी पहले जैसे ही होगी जैसे वो मरने से पहले थे? अब इस तरह के क्वेश्चन बनते भी है, क्योंकि लॉजिकली अगर सोचा जाए तो क्रायोनिक्स की गई बॉडीज में से अभी तक किसी को भी दोबारा जिंदा नहीं किया जा सका है, और कोई नहीं जानता कि भविष्य में भी ये विज्ञान कितना सक्सेसफुल होगा। पर एक बार के लिए अगर मान लेते हैं कि इन लोगों को दोबारा जिंदा कर लिया जाता है, तो ये फ्यूचर को बेहतर बनाने के बजाय इंसानियत को एक और बड़ी बर्बादी की ओर लेकर जाएंगे। जैसे कि इन दोबारा जिंदा हुए लोगों के लीगल राइट्स एंड वेल्थ को वापस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? क्या उनकी जनरेशन में आगे बढ़ चुकी फैमिली को वापस उनकी वेल्थ उन दोबारा जिंदा हुए फैमिली मेंबर्स को देनी पड़ेंगी? ऑल्सो जिस इंसान को ऑलरेडी लीगल तौर पर मरा घोषित कर दिया गया है, उस इंसान के लीगल राइट्स एंड उसकी पहचान क्या उसे वापस मिल सकेगी? और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन।
वैसे भी अगर क्रायोनिक्स के बाद लोग दोबारा जिंदा हो सके तो ये एक ऐसी अमर बनाने वाली टेक्नोलॉजी बनकर उभरेगा जहां इंसान लिटरली मौत को चकमा दे चुका होगा, जिससे अर्थ पर पॉपुलेशन और भी तेजी से बढ़ेगी। जहां प्रेजेंट में भी अर्थ का एनवायरनमेंट और हम लोगों की हेल्थ ओवर पॉपुलेशन से इंपैक्ट हो रही है, तो उस भविष्य में जीवन कैसा होगा जहां लोग मर ही नहीं रहे बल्कि दोबारा जिंदा हो रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, अभी भी करंट मेडिकल साइंस इस तरह की क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। क्रायोनिक्स का सक्सेसफुल होना केवल ऐसे फ्यूचर पर डिपेंड करता है जहां इंसान नैनो टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल साइंस में एक लिटरली कोई मैजिकल ब्रेक थ्रू ढूंढ ले। पर तब तक के लिए क्रायोनिक्स केवल एक होप है, बिल्कुल भगवान की तरह, जिनके बारे में हम ये तो नहीं जानते कि वे साइंटिफिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। लेकिन क्योंकि उनके नाम से मिलने वाली होप हमारे इस जीवन को जीने की सफरिंग एंड मरने पर अपने एग्जिस्टेंस के मिट जाने के डर को कम करती है, एक पुनर्जन्म और स्वर्ग जैसे सपनों के जरिए होप देती है, इसीलिए कई लोग रियलिटी को देखकर भी अपनी आंख खींच लेते हैं। इसी डर एंड होप का फायदा क्रायोनिक्स जैसी कंपनीज भी उठा रही है, क्योंकि मरने का डर आम इंसान से ज्यादा उस इंसान को होता है ना जिसके पास एक अच्छे अमीरों वाला लाइफस्टाइल है, बैंक के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। ऐसा इंसान मौत से किसी आम इंसान से कई गुना ज्यादा डरते हैं। सैम ऑल्टमैन एंड जेफ बेजोस जैसे लोग जो शायद इतने समझदार है कि इन कंपनी के इन क्लेम्स पर विश्वास ना करे, लेकिन वो इतने बेहतर बिजनेसमैन भी है कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, इसीलिए वो इन कंपनीज में शायद खुद फ्रीज होने के लिए साइन अप ना करे, लेकिन उन्हें ये पता है कि भविष्य में और भी लोग इसमें साइन करेंगे, इसलिए उनके लिए ये एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या क्रायोनिक्स जैसी कंपनियां इन फ्रीज लोगों को वापस जिंदा कर सकेंगी? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी अपनी बॉडी को ऐसे भविष्य में दोबारा जिंदा करने के लिए फ्रीज करवाओगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसके अंदर हमने बात किया है कि आखिर कैसे आप ऑलरेडी इस यूनिवर्स में अमर हो, कैसे आपका ये जो पूरा शरीर है और आप खुद भी इस यूनिवर्स में कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होते, बल्कि आप इस यूनिवर्स में फैल जाते हो। और आखिर कैसे, इसे जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।